जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का जो इंटीग्रेशन 7.2 का जो पार्ट थर्ड है स्टार्ट करते हैं। और इस इंटीग्रेशन का महा पर्व में मुस्कुराते हुए स्टार्ट करते हैं। टेंशन नहीं लेना है, आज हम लोग इस पार्ट को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 था उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि 6 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे ना 2 से, तो ये देखना ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे लेते हैं। पुट z इक्वल टू 6 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये क्वेश्चन आपका अच्छा भी क्वेश्चन है। तो देखिए डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 इन, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, प्लस 4 कॉफिशियंट है कुछ नहीं होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा 4 इंटू कॉस एक्स पॉजिटिव पार्ट को पहले ले आता हूँ, नेगेटिव पार्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया डी जेड बाई डी एक्स। उसके बाद मैंने क्या किया, डी जेड बाई डी एक्स 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2 जैसे कॉमन ले जाएंगे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स का डी एक्स। अब ये जो मेरा वैल्यू आया देखो इसका नोमिनेटर से मिलता जुलता है। ठीक है, पूरा का पूरा मिल गया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अगेन इंटीग्रेशन पे जाना है, या फिर सॉरी एक चीज़ कर लीजिए, यहाँ पे डी जेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स इक्वल टू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे जाइए, इंटीग्रेशन। ठीक है, डी एक्स था तो डी एक्स की जगह पे हम डी जेड बाई ये लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या था, नोमिनेटर में था एकदम 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू जेड, और इसको क्या कहते हैं डी जेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स। देखो यहाँ पे जो 2 था इसको मैं यहाँ लिख दिया, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास 1/2 बाहर चला गया और 1/z का डी जेड हो गया। ठीक है, अब 1/2 हो गया, z का क्या हो गया log z प्लस सी हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं सर, तो 1/2 इंटू लॉग z को क्या लिख सकते हैं, z का क्या एज्यूम किए थे सर हम लोग, तो z ये एज्यूम किए थे 6 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स। तो 6 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स, ये हमारा जो क्या था एज्यूम किया गया था। ठीक है, क्या एज्यूम किए थे 6 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स और प्लस सी, ये तो छूटेगा ही नहीं क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बना रहे हैं। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में मैंने आपको पहले भी बताया यार, अभी भी मैं बता रहा हूँ, इस ब्रैकेट को पुट करेंगे, तो ब्रैकेट को पुट करेंगे तो 1 प्लस 10x हो जाएगा। अब 1 को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भाई 0 हो जाएगा, 10 को करेंगे तो सेक स्क्वायर आएगा। आपके यहाँ सेक स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ तो दिख रहा है जो आपके फेवर में, वो क्या है 1 बाई कॉस स्क्वायर को अगर मैं उल्टा लिख दूँ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस 10x होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? अब आप पुट करेंगे, पुट z इक्वल टू 1 माइनस 10x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स कीजिएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा क्या, 1 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी आप कह सकते हैं सर डी जेड बाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी एक्स। क्लियर? ये पार्ट को आप यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन में लिखते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई जेड होल का पावर कितना है, होल का पावर 2 है, आप यहाँ पावर 2 लगाइए, इंटू डी एक्स के जगह में क्या लिखिएगा डी जेड बाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस को आप बाहर कर दीजिएगा, 1/z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
डी जेड। अब इस पार्ट को ऊपर ले जाइए, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा, जेड का पावर -2 डी जेड हो जाएगा। ठीक, अब माइनस जेड का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 + c हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस जेड का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 + c। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जेड का पावर -1 + c हो जाएगा। लिखेंगे क्या, 1/z + c। जेड का मतलब क्या था, जेड हम लोग किसको ले रखे थे, देखिए जेड इक्वल टू हमारे पास क्या था, तो 1 + 10x था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जेड की जगह में लिखेंगे कि 1/1 + 10x + c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर, सॉरी 10 के यहाँ प्लस नहीं है, ठीक है, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिएगा। क्लियर, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 का बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में अगर मैं लिखता हूँ पुट z = √x, तो dz/dx इक्वल टू क्या होगा, 1/2 √x। फिर से आप dx का वैल्यू निकालेंगे 2 √x dz इक्वल टू, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो जाएगा इधर लेफ्ट राइट साइड में। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए, तो इंटीग्रेशन कॉस z माने थे, z हो गया, √x को ऐसे ही यहाँ भी आप z लिख सकते थे, इनटू dz के जगह पे लिखिएगा 2 × √x dz। देखिए इससे √x कैंसिल हो गया, 2 को आप बाहर कर दीजिएगा, cos z dz होगा। अब cos का इंटीग्रेशन करना है तो 2 का 2 हो गया, cos z का dz के करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin z + c हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा 2 sin z मतलब √x + c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 और 28 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए कोई दोनों में से हमको एक क्वेश्चन नंबर मैं 28 बता रहा हूँ। देखो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बताया, इसको लिख सकते हैं cos x/1 + sin x, इसका पावर बना दिए, रूट हटा के पावर बन गया। आपको पता है इस पावर के नीचे वाला पूरा फंक्शन को, जो पावर के अंदर है उस फंक्शन को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस यूज करेंगे, पुट z = 1 + sin x। ठीक है, तो आपका हो जाएगा dz/dx = cos x। ठीक है, लिखेंगे dz क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो cos x = dx। ये आपका dx का वैल्यू हो गया। इंटीग्रेशन cos x बाई, टोटल को z माने थे, z रूट था हटा दिए तो हाफ हो गया, इनटू dx के जगह पे dz/cos x। ये cos x कट गया, आपके पास क्या आया, इंटीग्रेशन z का पावर जिसका dz। ठीक है, अब इसके बाद आपको खुद से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इंटीग्रेशन आप बना चुके हैं, आप खुद से इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिएगा cot x है, अगर हम sin x को केवल पुट करते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या होता, sin x को अगर हम पुट करते तो cos x आता, cos से ये cot नहीं रिमूव होता, नहीं ना होता, तो हमको क्या करना था, ये हम लोग टोटल को पुट कर देंगे। देखिए कैसे पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट करते हैं, पुट z = log ब्रैकेट sin x। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये इक्वेशन तो 1 हो जाएगा, तो dz/dx = d log sin x, किसके रिस्पेक्ट में सर, तो साइन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे चेन रूल लग रहा है इसलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, का dx हो जाएगा। क्लियर, अब आपको क्या करना है भाई, तो यहाँ पे आपको log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin x इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए dz/dx = cos x/sin x को आप लिख सकते हैं cot x। क्लियर, अब आप dz/cot x = क्या लिखिएगा, dx लिखिएगा ना। अब ये आपका dx का वैल्यू हो गया। अब इंटीग्रेशन पे आइए, इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है कि सर इंटीग्रेशन cot x इंटू z। क्यों आपने z लिखा सर, क्योंकि इसमें पूरे फंक्शन को z मान रखा हूँ, तो क्या हो गया, z हो गया इंटू dx के जगह में dz/cot
कॉट एक्स होगी। कॉट एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 इंटू जेड का डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जेड का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू क्या था सर, तो लॉग साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका क्या हो गया, पावर 2 लगा दीजिए प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप क्या पुट कीजिएगा, 1 प्लस कॉस एक्स को पुट कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। 1/1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स का dx, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई, एलसीएम ले लीजिएगा तो 1/साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स हो जाएगा dx। अब इसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का dx। ये अभी क्वेश्चन इतना आया है, ठीक है। अब आप एक चीज़ मेरे को बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं अपने मन से यहाँ पे कॉस लगा देता तो क्या हो जाता, फिर से आगे तो वही प्रॉब्लम आता कॉस साइन का। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको एडजस्टमेंट करने के लिए, मैंने 1/2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में भाई, ठीक है। विदाउट एडजस्टमेंट आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से हटा देता हूँ 34, मैं दोबारा लिखूँगा, थोड़ा स्पेस बनाता हूँ इसको ताकि डिटेल आप बना पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड किया। क्यों किया, सो देखो ये 1/2 मज़े से बाहर में इंतज़ार कर रहा है। अब देखो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सर ये आप क्या किए समझ में नहीं आया, बता रहा हूँ, वेट करो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का dx, देखो ये साइन एक्स को ऐड कर देंगे तो साइन 2x हो जाएगा, सॉरी 2 साइन एक्स हो जाएगा, और ये कॉस एक्स, एक कॉस एक्स को करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 साइन एक्स। तो ऐसा करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, चलो मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ इसको कैसे हटाएंगे। देखो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का dx, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का dx। ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, देखो ये 1/2 सब में है भाई, ऐसा मत सोचना, ये 1/2 हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, केवल dx बचा, माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। अब ये पार्ट को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, ये इंटीग्रेशन 1 हो गया, ये इंटीग्रेशन 2 हो गया। लास्ट में दोनों इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन I1 मतलब क्या हो गया, I1 मतलब dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x प्लस सी हो गया। तो बार बार नहीं लिखेंगे सी, एक ही बार लिख देंगे, ठीक है, प्लस सी रहने दो, कर दिए। तो अगेन इंटीग्रेशन I2 बना रहे हैं, ठीक है। I2 मतलब क्या बना रहे हैं, I2 मतलब क्या हो रहा है, मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। इसका I2 देखो मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का dx। लिखेंगे पुट z इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dz बाई dx, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 था। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, होगा ना, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर, तो लिखेंगे dz बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू
dx। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला गया, कोई बात नहीं, कंप्लीट बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन है ना, हमारा इंटीग्रेशन क्या था, ये भी क्वेश्चन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, हड़बड़ाना नहीं कि सर हटा दिए, थोड़ा सा पेज उसमें बड़ा चला जा रहा है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स बाई इसको z माने थे डी जेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब सर ये तो दोनों कैंसिल होने से रहा, तो आप क्या करने वाले हैं, तो जब ये दोनों कैंसिल होने से रहा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कहते हैं साइन x माइनस कॉस एक्स बाई जेड इंटू डी जेड। अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस एक्स, ये नेगेटिव से इसको नेगेटिव कर देगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगी, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, ये माइनस को बोलेंगे चलो भाई हमारा यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से निकल 1/z डी जेड, इसका क्या हो जाएगा, तो log z प्लस सी हो जाएगा, माइनस लगा हुआ था। ठीक है, ये हो गया आपका I2 का आंसर। ना क्वेश्चन में आइएगा तो एडिंग बोलिए सब्ट्रैक्टिंग बोलिए जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, I1 माइनस I2, इसका इंटीग्रेशन क्या था, x था। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या लिखिएगा log z, z का मतलब क्या था, यहाँ पे log z, z का क्या मतलब था, तो z किसको माने थे हम लोग, तो सर देखते हैं हम लोग z के, z को माने थे साइन x प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका बड़ा बन गया है ना, तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा पेज थोड़ा मेरा छोटा हो गया था, इसके वजह से क्वेश्चन का थोड़ा हाइट हो गया, अदरवाइज ये हाइट नहीं होता। क्लियर, तो लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी छोड़ के पढ़ा था। चलो अच्छा ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर जो क्वेश्चन छूटा है वो उसको, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 35 को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो क्या है, इस टोटल को पार्ट को पुट कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर ये है ना, तो इसको पुट कीजिए, पुट z इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1/x। ठीक, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा इधर आ जाओ, हाँ, तो इसके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ही हम चेंज कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ आ जाएगा, x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, डी जेड हो जाएगा इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया डी एक्स का वैल्यू। क्लियर, अब आपको इंटीग्रेशन लिखिएगा, x प्लस 1 है, इस टोटल को z माने थे, z हो गया, पावर 2 था, पावर 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x और dx के जगह में क्या लिखिएगा, x बाई एक्स प्लस 1 का डी जेड, x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है और एक दो बार एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन z का पावर 2 प्लस इंटू डी जेड, सॉल्व कीजिएगा तो z का पावर 3/3 प्लस सी हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे बाबू, इसको z का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्या था z का वैल्यू, तो सर z इक्वल टू हमने एज्यूम किया था x प्लस लॉग x, तो लिखेंगे x प्लस लॉग x होल का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 37 का बात करूं, और जो दो क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है 34 वगैरह वो मैं भी बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है कि एक्स क्यूब है, x टू दी पावर 8 है, बहुत बड़ा उलझोल लग रहा है सर, कुछ नहीं है। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को पुट कीजिए, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुट z इक्वल टू tan इनवर्स x टू दी पावर 4। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट की डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू डी टैन इनवर्स x टू दी पावर 4, किसके रिस्पेक्ट में, x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 बाई डी एक्स।
क्लियर, चेन रूल यूज़ कर लिए। tan इनवर्स का होता है x के रिस्पेक्ट में, तो 1/1 + x², तो यहाँ x के जगह पे क्या है भाई, x⁴। तो ध्यान रखना है 1 + x⁴, जितना है उतना का स्क्वायर लगा देना है, इनटू इसको तोड़िएगा तो 4 × x⁴ हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बंदा जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो 1 + x⁸ हो जाएगा, x का पावर 4 × 2 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 × x³ हो जाएगा, यहाँ dz हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ये हुआ आपका x का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, इंटीग्रेशन x³ इंटू क्या था, साइन, लिख दीजिए साइन, एंगल को पुट किए थे z, डिवाइडेड बाय 1 + x⁸ और कुछ था उसमें नहीं था सर, और dx के जगह हम क्या लिखिएगा, 1 + x⁴/4x³ का dz। 1 + x⁸ 1 + x⁸ कैंसिल हो गया, x³ कैंसिल हो गया, अब 1/4 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन साइन z dz हो जाएगा। अब 1/4 साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos z + c हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए -1/4 cos, अब z को अब क्या लिख सकते हैं, तो सर z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x⁴। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x⁴ + c। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ रखा था वो क्वेश्चन था 33 क्वेश्चन क्या था, 1/1 - tan x dx था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 33। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे 1/1 - sin x cos x का dx। एलसीएम जब आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x - sin x होल डिवाइडेड बाय cos x का dx। ठीक है, ये cos x ऊपर चला जाएगा, cos x - sin x का dx। सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो डिवाइड भी किए थे तो मल्टीप्लाई भी कर दिए, -sin x का dx। अब इसको फिर से लिख देंगे 1/2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं cos x - sin x प्लस cos x प्लस sin x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा, cos x - sin x का dx। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल बिकॉज ये सबके लिए मल्टीप्लाई था। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, cos x - sin x बाय cos x - sin x का dx प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x बाय cos x - sin x का dx। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x का dx। ठीक है, फिर से I1 हो गया और ये I2 हो गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बता रखे हैं, इससे जस्ट क्वेश्चन ऊपर में जो क्वेश्चन नंबर 32 था, तो आप उसी के तरह से बनाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया है, नेक्स्ट बच गया क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, अब 34 को मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, बाकी वो आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल ये बिकॉज ये छूट गया था, तो मैं इसको सोच रहा हूँ इसको बता ही देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन tan x बाई sin x इंटू cos x का dx। ठीक है, तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, लेट आई करके बनाइएगा तब भी कोई दिक्कत है, नहीं आई करके बनाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये √10 x को आप रहने दीजिएगा बाई, ये साइन को हमने क्या किया ना, साइन था ना, साइन को मैंने रख दिया भाई, आ जाओ, sin x बाई cos x इंटू
यहाँ कॉस डिवाइड कर दिया, इसके पास पहले से कॉस था, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डीएक्स। अब आपके मन में आ रहा है वो सर ऐसा आपने क्यों किया? देखो मेरे पास क्या था, अंडर रूट टेन एक्स था, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको पावर के अंदर जो है उस पार्ट को पुट करना है, उस फंक्शन को पुट करना है। अब अंदर में मेरे को दिख रहा है टेन एक्स है, अब हम टेन एक्स पुट करेंगे तो मेरे को सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा डिफ्रेंशिएशन। अब सेक स्क्वायर तो मेरे पास था ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा, पहले सेक एक्स स्क्वायर लाना होगा। तो देखिए क्या किए, अब हो गया इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं टेन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का डीएक्स। और बोलेंगे भाई आप ऊपर चले जाओ, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू अब यहाँ पे हम लिख देंगे टेन एक्स बाई टेन एक्स का डीएक्स, ठीक है। अब देखो ये अगर इसका दोनों सम, दोनों का क्या था, पावर एकदम लगभग क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को पुट कर दूं यहीं पे 10, यहाँ भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से बन जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तब भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा आपके साथ क्या क्या काम करता हूँ, थोड़ा देखिए, आप भी समझिए कि क्वेश्चन बनाने के लिए डिसीजन पावर कितना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे इसको लिख दिया पुट z इक्वल टू 10x, लिख देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, उससे क्या होगा, ठीक है। गलत होगा तो फिर देखा जाएगा। 10x को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया। अब डी जेड बाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आओ, ये डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकालनी है, क्या था, सेक स्क्वायर, लिख दो भाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू, इसको क्या माने थे, सॉरी अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको हटा देते हैं ना, तो कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट इसको क्या लिखे थे, जेड, ठीक है। होल डिवाइडेड क्या लिखे हैं, जेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास 10x था। dx के जब हम क्या लिखेंगे, डी जेड बाई सेक स्क्वायर एक्स का कहानी खत्म हो गया। अब आपके पास बच्चा z का बाई जेड इंटू डी जेड, तो इसको हम लिख सकते हैं z का पावर -1/2 इंटू जेड का पावर -1 डी, अच्छा यहाँ तो प्लस है ना, क्योंकि ये तो हम लोग नीचे नहीं ले जा रहे हैं, तो रूट हटाएंगे तो हाफ हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी जेड। अब दोनों का बेस बराबर है, जब बेस बराबर है तो दोनों जुटेगा, तो z का पावर 1/2 -1 डी जेड, ठीक है। लिखे इंटीग्रेशन z का पावर -1/2 डी जेड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, z का पावर दिस +1 डिवाइडेड बाय 1/2 +1 प्लस c, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, तो सर z का पावर एलसीएम लीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, बाई यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस c हो जाएगा। 2 को बोलेंगे भाई साहब आप ऊपर आ जाइए, और z का पावर 1/2 प्लस c, क्लियर। अब 2 का तो 2 हो गया, अब z किसको माने थे हम लोग, तो सर 10x को माने थे, 1/2 प्लस c, यानी हम अगला स्टेप में लिख सकते हैं कि सर इक्वल टू 2 रूट 10x प्लस c, क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 34 जो छूट गया था, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंप्लीट एनसीईआरटी का 7.2 कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज 7.2 अच्छी तरह से समझ में आया होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। अगर नहीं आता या इसके बाद भी कोई क्वेश्चन पे आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके आपको समझाने का कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है, और कोशिश भी करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।